डियर स्टूडेंट्स, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य की चर्चा करने के पश्चात आज हम आते हैं बौद्ध साहित्य के ऊपर। बौद्ध साहित्य के प्रारंभिक ग्रंथ जो हैं हमें पाली भाषा में मिलते हैं और जो बाद के समय में जो ग्रंथ लिखे गए थे वो हमें संस्कृत भाषा में मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो कि पाली भाषा में लिखे गए हैं वो है पीटक ग्रंथ, जिन्हें हम त्रिपीटक के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात पाली भाषा में लिखे गए 3 पीटक ग्रंथ बौद्ध साहित्य का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। त्रिपिटकों से ईसा पूर्व की शताब्दियों में भारत के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये 3 पीटक हैं। पहला है विनय पीटक, दूसरा है सुत्त पीटक और तीसरा है अभिधम्म पीटक। सबसे पहले हम आते हैं विनय पीटक के ऊपर। विनय पीटक में बौद्ध संघ के नियमों का विवरण है। इसमें बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों की दिनचर्या से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार विनय बुद्ध की शिक्षाओं का प्राण है। उनके अनुसार जब तक विनय है तभी तक उनकी शिक्षाएं हैं। सुत्त पीटक में बुद्ध के उपदेशों पर आधारित बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवेचन है, जो अनेक रूपकों, कथानकों एवं उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है। सुत्त पीटक में 5 निकाय अथवा संग्रह हैं, जो इस प्रकार हैं: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय एवं खुद्दक निकाय। इनमें से खुद्दक निकाय 15 स्वतंत्र लघु ग्रंथों का संग्रह है। तीसरा है अभिधम्म पीटक। अभि का अर्थ है उच्चतर, अतः अभिधम्म पीटक में एक प्रकार से बौद्ध धर्म का उच्चतर दार्शनिक भाषा में विश्लेषण किया गया है। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं को तार्किक ढंग से समझाने की चेष्टा की गई है। अब आगे आते हैं जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ दी गई है। बौद्ध परंपरा के अनुसार कुल 550 जातक कथाएं हैं। इन जातक कथाओं से बुद्ध के काल एवं बुद्ध से पूर्व के काल की आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों तथा सामाजिक रीति रिवाजों पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भी जातक कथाएं मूल्यवान है। साथ ही इन्होंने भारतीय कला को भी प्रभावित किया है। भरहुत एवं सांची के स्तूपों की वेष्टनियों में तथा अजंता के चित्रों में जातक कथाओं का अंकन मिलता है। अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। त्रिपिटकों के बाद पाली साहित्य में लिखे गए अन्य बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद पन्हो सबसे प्राचीन है एवं एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो में हिंद यूनानी राजा मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं विवादास्पद प्रश्नों पर हुए दार्शनिक वार्तालाप का विवरण है। बौद्ध साहित्य एवं दर्शन के इतिहास को जानने की दृष्टि से मिलिंद पन्हो एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे हम आते हैं दीपवंश और महावंश पे। ये दोनों श्रीलंका के पाली महाकाव्य हैं। इनमें गौतम बुद्ध की जीवनी, श्रीलंका एवं भारत के प्राचीन राजवंशों की वंशावलियाँ, प्रथम 3 बौद्ध संगीतियों का वर्णन, अशोक के पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का वर्णन इनमें मिलता है। मौर्य काल के इतिहास से संबंधित अनेक उल्लेख इन ग्रंथों में मिलते हैं।
दीपवंश की रचना लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। इसके लेखक का नाम हमें ज्ञात नहीं है, जबकि महावंश की रचना अनुमान के अनुसार 5वीं शताब्दी ईस्वी में महानाम नाम के व्यक्ति ने की थी। महावंश की विषय वस्तु का विस्तार महावंश टीका में भी मिलता है, जिसकी रचना 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हम आते हैं बौद्ध साहित्य से संबंधित संस्कृत साहित्य के ऊपर। परवर्ती काल में संस्कृत में अनेक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई, जिनसे उपयोगी ऐतिहासिक सूचनाएं मिलती हैं। ऐसे ग्रंथों में उल्लेखनीय है महावस्तु, ललित विस्तार, दिव्यावदान, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंदन एवं आर्य मंजूश्री मूलकल्प। इसमें महावस्तु हीनयान संप्रदाय से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह वास्तव में बौद्ध अनुश्रुतियों एवं सिद्धांतों का विश्वकोश है। इसमें कुछ कुछ पुराणों की शैली की झलक मिलती है। इस ग्रंथ का मूल भाग लगभग 1वीं या 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया प्रतीत होता है। नेक्स्ट है ललित विस्तार। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के लीलामयी दैविक स्वरूप का वर्णन है एवं प्रसंगवश तत्कालीन सामाजिक धार्मिक जीवन के संकेत भी इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट है अवदान साहित्य, जिसमें दिव्यावदान एक महत्वपूर्ण रचना है। इससे मौर्य काल के विषय में हमें उपयोगी सूचनाएं मिलती है। विशेषकर अशोक के उत्तराधिकारियों के विषय में भी हमें इसमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र एवं सौंदरानंदन महाकाव्य। ये दोनों सम्राट कनिष्क के समकालीन बौद्ध विद्वान अश्वघोष की रचनाएं हैं। इनमें बुद्ध का जीवन चरित्र एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ इसमें कुछ ऐतिहासिक जानकारी भी हमें मिलती है। एक अन्य ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प भी है, जिसमें हमें नंद राजाओं, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार आदि के विषय में उपयोगी जानकारी मिलती है। उपयुक्त ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत में अनेक अन्य ग्रंथ भी लिखे गए, जिनकी बौद्ध धर्म एवं दर्शन के इतिहास में अपनी उपयोगिता है।